अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं किंजा बशीर और मैं हूं अहमद अलीम हैदर। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में आपको अहम खबर दें कि नैब लाहौर ने मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज की दरख्वास्त जमानत खारिज करने के लिए हाई कोर्ट से रजू कर लिया है। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की वसात से दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर 2 रुकनी बेंच 15 मार्च को समात करेगा। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की जानिब से दायर दरखास्त में मौकिफ अपनाया गया कि मरियम नवाज लाहौर हाई कोर्ट से चौधरी शुगर मिल्स केस में जमानत पर रिहा हैं। लीगी रहनुमा तलबी के बावजूद पेश नहीं होते। मरियम नवाज अपनी जमानत का नाजायज फायदा उठा रही हैं। उनके खिलाफ चौधरी शुगर मिल्स समेत दीगर इंक्वायरीज पर तहकीकात जारी हैं। दरखास्त में मजीद कहा गया कि मरियम नवाज जमानत पर रिहा होने के बावजूद नैब से तहकीकात में ताउन नहीं कर रही। अदालत से इस्तदा है कि मरियम नवाज की जमानत मनसूख की जाए। मरियम नवाज के खिलाफ पिटीशन का मकसद अदालती वक्त जाया करने की कोशिश है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी का रद्द-ए-अमल कहते हैं, कानूनी तारीख में ऐसी पिटीशन की कोई नजीर नहीं। जिस केस में मरियम नवाज को जमानत मिली उसका पिटीशन में जिक्र नहीं। नैब मरियम नवाज की जबान बंदी चाहता है। उम्मीद है अदालत का वक्त जाया करने पर नैब को जुर्माना देना पड़े। नैब एहतसाब का दायरा नहीं, सियासी वफादारी तब्दील करने का इदारा है। हुकूमत के खिलाफ बात करती हैं, कौमी नौयत के मामलात पर बातें करती हैं और रियासती इदारों के खिलाफ बात करती हैं। बात यह है, अगर तकलीफ हुकूमत को है, कानून मौजूद है, हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। अगर किसी और इदारे को तकलीफ है तो कानून मौजूद है, वो भी कार्रवाई कर सकते हैं। क्या कौमी नौयत के मामलात पर बात करना एक शहरी का हक नहीं है? हमें तो सिर्फ एक बात नजर आती है कि नैब ये चाहता है कि मरियम नवाज साहबा की जबानबंदी की जाए। उनको अपने आईनी हकूक जो हैं, जो इज़हार राय का आईनी हक दिया गया है, उससे महरूम किया जाए। ये नैब का दफ्तर है या नैब का चेयरमैन बैठता है, यहाँ से 100 मीटर के फासले पर है। सुप्रीम कोर्ट का जज रहा है, उसने कभी कानून पढ़ा है? कानून का उसको पता है? ये पिटीशन नैब चेयरमैन की मर्जी के साथ दी गई है, उसकी मर्जी के बगैर दी गई है। ये जवाब, इसका सवाल का जवाब मांगा जाएगा। ये मुल्क में तमाशे ना लगाएं। ये वही बात है जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है कि नैब जो है वो मुल्क में सियासत कर रहा है। आज ना हुकूमत ने कोई बात की है, ना किसी रियासती इदारे ने बात की है। तकलीफ है तो नैब के चेयरमैन को है। तो वक्त दूर नहीं है, ये तकलीफ भी दूर हो जाएगी और इन बातों का जवाब भी आपको देना पड़ेगा। और आपको बताएं कि चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में यूसुफ रजा गिलानी के 7 वोट मुस्तरद क्यों हुए। पीपल्स पार्टी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करने का फैसला। मुस्तरद किए गए 7 वोटों में कोई गलती नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसले की रूह से दुरुस्त थे। केस की पैरवी फारूक इस्नाइक करेंगे। अब आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी ने जानबूझकर वोट मुस्तरद करने के तासुर को रद्द किया था। सईद गनी कहते हैं, नाम के ऊपर मोहर लगाने से वोट मुस्तरद नहीं होता। हुकूमत ने कैमरों के मंसूबे से अपना वोटर्स को खौफजदा किया। उनका लहजा बता रहा था कि ये हर हाल में इलेक्शन जीतना चाहते हैं। सेक्रेटरी सेनेट ने वोटर्स को और उम्मीदवार को मिसगाइड किया। हुकूमत किसी भी कीमत पर हर हाल में सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन जीतना चाहती है। और कल सुबह जब हलफ बर्दारी का आगाज़ होना था नए मुंतखब सेनेटर्स का, उससे पहले हमारे 2 सेनेटर्स मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, उन्होंने, वो सब आपने देखा है कि उन्होंने किस तरह सेनेट के हॉल में और पोलिंग बूथ के लिए बनाए गए उस बॉक्स के अंदर से खुफिया कैमरे जो हैं वो पकड़े और उसकी तस्वीर और उसकी वीडियोस आप सब ने देखी। ये एक मंसूबा था जिसके ज़रिए इस नालायक नाहल हुकूमत ने अपने वोटर्स को भी
खौफजदा करने के लिए डरा धमका करके कहीं वो वोट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को ना कर दें, इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की। और मेरा अंदाज़ा है कि उन्होंने ज़रूर अपने वोटर्स को आगाह किया होगा कि हमें पता चल जाएगा कि तुम वोट कहाँ कर रहे हो। ये कैमरे वाला जो एक ड्रामा बेनकाब हुआ, साजिश पकड़ी गई, चोरी पकड़ी गई, उसके बाद इन बेशर्मों की आप हालत देखें कि बजाय इसके कि वो ये कहें कि ये गलत था और इसकी तहकीकात कराएंगे, उन्होंने पहले ये कहा कि जी ये तो सीसीटीवी कैमरे थे, फिर उसके बाद कहते हैं ये ऑपोजिशन ने लगाए थे। तो भाई अगर ऑपोजिशन ने लगाए थे तो फिर चेयरमैन सेनेट को तो बरतरफ करो नौकरी से, क्योंकि हॉल तो उसकी कस्टडी में है, उसकी जिम्मेदारी थी कि वो ये सारी चीज़ें यकीनी बनाए। लेकिन खैर ये हुआ। अब जब ये ड्रामा पकड़ा गया, कैमरे पकड़े गए, बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान का नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से टेलीफोनिक राब्ता। चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के बाद की सूरत हाल पर बातचीत की गई। फजलुर रहमान की दोनों कायदीन से लॉन्ग मार्च के हवाले से गुफ्तगू भी हुई। तीनों रहनुमाओं में चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के खिलाफ मुतल्लिका फॉर्म से रुजू करने के लिए मुशावरत। चेयरमैन सेनेट इलेक्शन से पहले खुफिया कैमरों के मामले पर भी बातचीत। तीनों रहनुमाओं का खुफिया कैमरे नस्ब करने के मामले की तहकीकात का मुतालबा। अहम खबर है जिससे आपको बता रहे हैं कि तहकीकात करने का मुतालबा भी किया गया है। तीनों रहनुमाओं में चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के खिलाफ मुतल्लिका फोरम से रुजू करने के लिए मुशावरत की गई है। चेयरमैन सेनेट इलेक्शन से पहले खुफिया कैमरों के मामले पर भी बातचीत की गई। तीनों रहनुमाओं का खुफिया कैमरे नस्ब करने के मामले की तहकीकात करने का मुतालबा भी कर दिया गया है। अब आपको बताएं कि कौम ने पीडीएम को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान उनकी वजह से ग्रे लिस्ट में गया। यहां तमाशा लगा था कि मौलाना आ रहा है और जा रहा है। वजीर मवासलात मुराद सईद कहते हैं ये इलेक्शन हारते हैं तो पाकिस्तान तोड़ने की बात करते हैं, ऑपोजिशन को शिकस्त होती है तो पाकिस्तान के खिलाफ बयानात देना शुरू कर देते हैं। लोग करप्शन के बचाव के झूठ एक दफा फिर भी निकाब हुआ, क्योंकि ये आते सियासत में पैसे बनाने के लिए है और उसी पैसे को इस्तेमाल करते हैं इंतखाबात के लिए। लेकिन अब आप देखेंगे कि एक और चूरन, कल मैंने कहा था जैसे इंतखाबात का टाइम, पोलिंग का वक्त खत्म हुआ, तो मैंने कहा था कि अब पीटीएम के एनआरओ लीग के रोने धोने का वक्त हुआ चाहता है और वो बड़ा इदारों को, बल्कि कल क्या हुआ कि पाकिस्तान के हवाले से जो बयान दिया गया, अभी पीएमएलएन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं सोच रहा था कि कोई निदामत होगी, कोई शर्मिंदगी होगी, कोई माफी होगी, लेकिन बेशर्मी की इंतहा देख लीजिए कि अगर ये रंगे हाथों पकड़े जाए तो भी पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी, अगर इनको इंतखाबी अमल में शिकस्त हो तो भी मुल्क के खिलाफ। और कल तो हद कर दी, किसी भी पाकिस्तानी ने वो बयान सुना हो तो आज पूरी पाकिस्तानी कौम से आप पूछे, पाकिस्तान रहेगा, पाकिस्तान इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेगा। ये ला इलाहा इल्लल्लाह की असास पे इस मुमलिकत खुदादार पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई थी। आप अपनी सियासत के लिए, आप अपनी करप्शन और लूट मार के बचाव के लिए, आप अपने एनआरओ के लिए आपने नारा लगाया, कायद के मजार की आपने बेहुरमती की, कराची में आपने उर्दू जबान बोलने वालों के खिलाफ नारा लगाया, आपके स्टेट से पंजाबियों की और लाहौरियों की दिल आजारी की गई, और कल जब आप इलेक्शन हार गए तो फिर उसके बाद आपने पूरे पाकिस्तान कप्पे का नारा नहीं लगाएंगे, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे पाकिस्तान के हवाले से। ये देखे पूरी पाकिस्तानी कौम, हमने पहले कहा नजरिए रखो, नजरिया पाकिस्तान सबसे पहले। वजीर आजम इमरान खान ने सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट और मिर्जा मोहम्मद आफरीदी को डिप्टी चेयरमैन सेनेट बनने पर मुबारकबाद दी। कहा कि मुझे खुशी है दोनों ओहदे बलोचिस्तान और साबिक फाटा को मिले। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी कर दे अपने पैगाम में कहा कि वजीर आजम ने कहा जो इलाके माजी में पीछे रह गए थे उन्हें कौमी धारे में लाना हमारी पॉलिसी है। वाजिया रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों के मुतफिका उम्मीदवार सादिक संजरानी सेनेट का इलेक्शन जीतकर चेयरमैन सेनेट मुंतखब होंगे।
उधर सेनेट की शिकस्त ने ओपोजिशन को हवास बाख्ता कर दिया। अब वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं ओपोजिशन की सियासत पैसे, धौंस और धांधली पर मबनी है। वजीर आजम ने कहा था ओपन बैलेट करा लें वरना रोएंगे। शिबली फराज ने सईद गनी को पीपल्स पार्टी का अरस्तु भी करार दे दिया है। इकॉनमी, मुआशी सूरत हाल, कर्जों से भरा हुआ मुल्क, डूबा हुआ मुल्क, इदारे बिल्कुल मफलूज और अवाम न उनको इंसाफ न उनको खुशहाली मिली, बल्कि उल्टा इनको, जिनको कि अवाम ने मुंतखब किया था अपनी बहबूद के लिए, उनकी दौलतों में बेपनाह इजाफा हुआ। नवाज शरीफ एंड फैमिली वो उधर लंदन में और अमेरिका में और पूरे पाकिस्तान में जो अरबों खरबों की जायदादें इन्होंने बनाई, पीपल्स पार्टी एंड कंपनी, तो हुआ क्या कि इनकी न सिर्फ ये खुद लीडर्स जिनके के कारोबार थे, फैक्ट्रियां थी, जरदारी साहब की शुगर मिलें भी हैं और पता नहीं क्या कुछ है, इसी तरह नवाज शरीफ उनकी भी फैक्ट्रियां चल रही हैं। एक फैक्ट्री थी जब सियासत में आए, फिर 29 फैक्ट्रीज बन गई। लेकिन अवाम का क्या हुआ? उनको एक मसनूई झलक दिखा दी गई और अमली तौर पे कुछ भी नहीं हुआ। इदारे जो कि असल सुतून होते हैं किसी भी रियासत के, किसी भी हुकूमत के, उनको उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी, बल्कि उन इदारों को इस्तेमाल किया अपने जाती मकासद को आगे बढ़ाने के लिए। और ये सारा कुछ मुंतज हुआ 2018 के इलेक्शंस पे, जिसने कि अवाम ने भरपूर अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की लीडरशिप को, उनकी ऑनेस्टी को, उनकी दलेरी को, उनके निडरपन को, उनकी कमिटमेंट को। तो दूसरी जानिब वजीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि पीडीएम वाले तमाशा लगाते लगाते खुद तमाशा बन चुके हैं। मुस्तरद शुदा अनासिर कल भी नाकाम थे, आज भी नाकाम हैं और आइंदा भी नाकाम रहेंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करने वाले मुनीर अहमद खान की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की, जिसमें सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। उस्मान बुज़दार ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत पर मुनीर अहमद खान का खैर मकदम किया। इस मौका पर उस्मान बुज़दार का कहना था कि इमरान खान की क़यादत में तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में PTI की कामयाबी शफाफ पाकिस्तान की फतह है। ओपोजिशन को अब मनफी सियासत छोड़कर होश के नाखून लेने चाहिए। उधर सेनेट में तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादियों को फतह मिली। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर कहते हैं ओपोजिशन चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाबात को मतनाज़ा बनाना चाहती है। सेनेट में ओपोजिशन की तमाम जमातों को शिकस्त हुई। नवाज शरीफ अलाज का कहकर फरार हो गए। नवाज शरीफ ने मुल्की सियासत में धौंस धांधली को फरोग दिया। तो अफसोस इस बात का है कि ऐसा शख्स जो मुस्लिम लीग नवाज का प्रेसिडेंट कहलवाता है, मुस्लिम लीग का नाम इस्तेमाल करता है, एक ऐसा शख्स जो 3 बार वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहा, पाकिस्तान बनाने वालों को और बचाने वालों को ये एजाज़ हासिल नहीं रहा जितना उस शख्स को हासिल रहा। एक ऐसा शख्स जिसकी 6 बार सूबों में हुकूमत रही, और एक ऐसा शख्स जो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस झूठ बोलने पर, इस मुल्क को लूटने पर, इस गरीब कौम का खून चूसने पर सजा याफ्ता कहलवाया। एक ऐसा शख्स जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक मुअज़्ज़िज़ जज ने सिसिलियन माफिया का खिताब से नवाजा। वो शख्स झूठ बोल के, बहाना करके, फ्रॉड करके, इलाज के बहाने एब्सकॉन्डर हुआ। और शर्म आनी चाहिए उसे भी, शर्म आनी चाहिए उसके नाम लेवों को भी, उसका साथ देने वालों को भी, कि एक अवाम का दुश्मन शख्स, मुल्क का दुश्मन शख्स, एक क्रिमिनल शख्स
एक करप्ट शख्स और एक एब्सकॉन्डर शख्स जिसका पासपोर्ट भी एक्सपायर हो चुका है। तो दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज की कोट लखपत जेल में आमद हुई है। हमजा शहबाज की शहबाज शरीफ से मुलाकात, सियासी अमूर पर गुफ्तगू, सेनेट इलेक्शन के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। अहम खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं कि सेनेट इलेक्शन के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया है। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज की कोट लखपत जेल आमद हुई। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की मुलाकात हुई, सियासी अमूर पर गुफ्तगू की गई, सेनेट इलेक्शन के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। दूसरी जानिब फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि पीडीएम के तजुर्बाकार जालसाज अपने ही बनाए गए जाल में फंसते चले जा रहे हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर पैगाम जारी करते हुए रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वज़ीर आला पंजाब की मुआवन खसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि हर गुजरता दिन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस को एक्सपोज करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके मौक़िफ़ की जीत पर मोहर साबित हो रहा है। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट इंतखाब में अपोजिशन की नाकामी के बारे में भी उनका कहना था कि धौंस और पैसे से यूसुफ रजा गिलानी को सेनेटर बनवाने वाला करप्ट टोला इस गिलानी की इबरतनाक शिकस्त पर मुंह छुपाता फिर रहा है। शहबाज गिल ने कहा है कि नून लीग का अंदरूनी इंतशार के गद्दी नशीन कौन होगा। लॉन्ग मार्च अब हमजा शहबाज और मरियम सफदर के दरमियान होगा। मुआवने खसूसी शहबाज गिल ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि नून लीग अरकान ने कल गिलानी को वोट नहीं डाला, खराब कर दिया। मरियम नवाज के जलसे, इस्तीफे, धमकियां, सेनेट इलेक्शन सब नाकाम हो गए। हमजा शहबाज के बाहर आने का सबसे ज्यादा नुकसान मरियम सफदर का हुआ। वजीर टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है कि आर्टिकल 60 और 69 के तहत चेयरमैन की रूलिंग पर अपील नहीं की जा सकती। ये अदालतों में जाएं, अदालतों से अब कुछ नहीं मिलना। संजरानी साहब अब चेयरमैन हैं, तमाम जमातें इमरान खान की दुश्मनी में इकट्ठी हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा कि सेनेट इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अल्लाह ने कामयाबी दी है। चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट दोनों तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे। उनका कहना था कि हमारी हुकूमत में पाकिस्तान का रंग नजर आता है। सेनेट विफाक की अलामत है। तमाम जमातों के सेनेटर सूबों तक महदूद हैं। तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स तमाम असम्बलियों से मुंतखब हुए। उन्होंने कहा कि सेनेट इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए तब्दीली जरूरी है। नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों जमातें एक दूसरे पर शक कर रही हैं। अपोजिशन को दवाई का मजा आ गया होगा। और यहां पर आपको अहम खबर देते जाएं कि वजीर आजम ने सिविल ड्रोन अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी है। अथॉरिटी के क़याम का मकसद ड्रोन टेक्नोलॉजी का फ़रोग और इसको रेगुलेट करना है। अथॉरिटी के पास ड्रोन टेक्नोलॉजी रेगुलेट करने के लाइसेंस, इजरा के इख्तियारात होंगे। अथॉरिटी ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग, ऑपरेशंस, ट्रेनिंग की जिम्मेदारियां सरे अंजाम देंगे। सेक्रेटरी एविएशन डिवीजन अथॉरिटी के सरबराह होंगे। इस मौका पर वजीर आजम ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी पुरअमन मकासद के लिए ब्रोय कार्ड लाना वक्त की जरूरत है। अथॉरिटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के फ़रोग में अहम किरदार अदा करेगी। वजीर आजम इमरान खान का मजीद कहना था कि अथॉरिटी के क़याम के लिए कानून साजी के अमल को मुकम्मल किया जाएगा। वजीर आजम ने हदायत जारी की कि काबीना की मंजूरी के बाद बिल को पार्लियामेंट में पेश किया जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट हमला केस में मिसकंडक्ट के इल्जाम पर वुकला को नोटिस जारी कर दिया गया। अदालत ने 16 मार्च तक वुकला को वजाहती बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा कि वुकला बताएं क्यों ना इनका लाइसेंस मुअत्तल कर दिए जाएं। सेक्रेटरी बार एसोसिएशन को हुक्मनामे की कॉपी जेल में भेजी जाए। क्या वुकला ने जबरदस्ती अदालतों को मफलूज करके कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर बिन अल्लाह पर मुश्तमिल बेंच ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अमला केस की समाअत 16 मार्च तक मुलतवी कर दी गई।
ISPR का 23 मार्च यौम पाकिस्तान के हवाले से खसूसी मिली नगमा जारी, एक कौम एक मंजर जश्न भी मनाएंगे। लाहौर आमद पर साबिक वजीर आजम गुलबदीन हिकमत यार ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब अफगान को की मनपसंद हुकूमत आएगी। साबिक वजीर आजम गुलबदीन हिकमत यार की जमात इस्लामी के मरकज मंसूर आमद हुई। सेनेटर सिराजुल हक ने इस्तकबाल किया। इस्तकबालिया तकरीब से खिताब में गुलबदीन हिकमत यार ने कहा कि अफगान जहादियों ने नेटो और रूस को तारीख की बदतरीन शिकस्त दी। जब तक हमारा नारा अल जहाद है उस वक्त तक कामयाबी हमारी होगी। उनका मजीद कहना था कि नेटो अपनी शिकस्त तस्लीम करके अफगानिस्तान से बाइज्जत रास्ता तलाश कर रहा है। अमेरिका ने फैसला कर लिया है कि अफगानिस्तान में कठपुतली हुकूमतों की बजाय अफगानों की हुकूमत लाई जाए। सेनेटर सिराजुल हक ने अपने खिताब में कहा कि कश्मीर की आज़ादी के बगैर खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। ये कश्मीर की आज़ादी पूरी दुनिया के लिए अमन की जमानत है। भारत जंग के बजाय अपनी गरीब आवाम पर पैसा खर्च करे। कोरोना वायरस की वबा के 1 साल मुकम्मल होने पर आलमी इदारा सेहत ने 9 ग्लोबल हीरोज की फहरिस्त जारी कर दी। आलमी इदारा सेहत की जानिब से जारी की जाने वाली फहरिस्त में पाकिस्तानी डॉक्टर सिमी जमाली का नाम भी शामिल है। आलमी इदारा सेहत की जानिब से पाकिस्तानी डॉक्टर सिमी जमाली की खिदमात को सराहा गया। WHO हुकाम का कहना है कि डॉक्टर सेमी जमाली जानलेवा मर्ज के बावजूद भी अपने फराइज पर डटी रही। आलमी इदारा सेहत की जानिब से जारी होने वाले फहरिस्त में पाकिस्तान, मैक्सिको, जनूबी अफ्रीका और दीगर ममालिक के हेल्थ वर्कर्स शामिल हैं। नासरीन, कोरोना से अमवात का सिलसिला थम न सका। मजीद 46 अफराद जाँ बहक हो गए। अमवात की मजमूई तादाद 13,476 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना की तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 6,02,536 हो गई हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादो शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2,338 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,83,815, सिंध में 2,60,959, खैबर पख्तूनख्वा में 75,357, बलूचिस्तान में 19,188, गिलगित बल्तिस्तान में 4,960, इस्लामाबाद में 47,365, जबकि आज़ाद कश्मीर में 10,892 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 94,45,138 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 42,499 नए टेस्ट किए गए। अब तक 5,69,296 मरीज सेहतयाब हो चुके, जबकि 1,720 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 46 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 13,476 हो गई। पंजाब में 5,732, सिंध में 4,453, खैबर पख्तूनख्वा में 2,147, इस्लामाबाद में 522, बलूचिस्तान में 202, गिलगित बल्तिस्तान में 103 और आज़ाद कश्मीर में 317 मरीज जान से हाथ धो बैठे। तो दूसरी जानिब लाहौर में कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नज़र मजीद 16 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। सेक्रेटरी महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने मरासलात जारी कर दिया है। सेक्रेटरी महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने मरासले में कहा है कि कैंट के 5, दातागंज बख्श टाउन के 2 इलाकों में लॉकडाउन नाफिज किया गया। इसी तरह निश्तर टाउन के 3, समनाबाद के 4 इलाकों में लॉकडाउन लगाया गया है। शालीमार टाउन 1, वागा टाउन के 2 इलाकों में भी स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज है। उधर पेशावर की जिले इंतजामिया ने कोरोना वायरस के फैलाव के खदशे के पेश नज़र मुख्तलिफ मकामात में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला किया है। जिला इंतजामिया के एलामिया के मुताबिक पेशावर के इलाके गुलबहार नंबर 4, डिफेंस कॉलोनी, हयाताबाद फेज 1 और फेज 6 की एक गली में लॉकडाउन होगा। इन मकामात में लॉकडाउन आज शाम 6 बजे से नाफिज होगा, जबकि इन आउट एंट्री बंद रहेगी। एलामिया के मुताबिक कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट होने की वजह से स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। अशिया खुरनोश, मेडिकल स्टोर्स, जनरल स्टोर्स, तंदूर और इमरजेंसी सर्विसेज की दुकानें खुली रहेंगी, जबकि स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान मसाजिद में 5 अफराद को बाजमात नमाज अदा करने की इजाज़त होगी। एलामिया के मुताबिक मुतालिका मजिस्ट्रेट और पुलिस को लॉकडाउन पर अमल दरामद के लिए हिदायत जारी कर दी गई हैं, जबकि लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। एलामिया में कहा गया है कि माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का मकसद कोरोना के फैलाव को रोकना है।
आलमी वबा कोरोना वायरस के सबब दुनिया में 11,96,09,000 से जायद अफराद मुतासिर और मरने वालों की तादाद 26,51,700 के करीब हो गई। दुनिया भर में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद 9,72,55,000 से जायद और फॉल केसेस की तादाद 2,07,02,000 से जायद है। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की कुल तादाद 5,45,444 हो गई है, जबकि 2,99,93,000 से जायद मुतासिर हैं। भारत में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 1,13,33,000 से जायद है और 1,98,483 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। हालिया हफ्ते महंगाई की शरह क्या रही? महकमा अदाद-ओ-शुमार ने रिपोर्ट जारी कर दी। एक हफ्ते के दौरान 26 अशियाए जरूरिया महंगाई की हफ्तावार शरह 13.48% पर आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया हफ्ते अंडे 16 रुपए 38 पैसे फी दर्जन महंगे हुए। चीनी की औसत फी किलो कीमत में 1 रुपए 68 पैसे का इजाफा हुआ, जिससे चीनी की औसत फी किलो कीमत 98 रुपए 36 पैसे पर पहुंच गई। इदारा शुमारियत के मुताबिक आटे का 20 किलो का थैला 9 रुपए 76 पैसे महंगा हुआ। ताज़ा दूध 1 रुपए 45 पैसे, दही 1 रुपए 37 पैसे फी किलो महंगा हुआ, जबकि हालिया हफ्ते आलू की किलो कीमत 89 पैसे बढ़ गई। रिपोर्ट के मुताबिक दाल माश की फी किलो कीमत में 2 रुपए, दाल चना 74 पैसे फी किलो महंगी हुई। घी, मटन और बीफ की कीमतों में भी इजाफा हुआ, जबकि टमाटर की फी किलो कीमत में 2 रुपए 6 पैसे इजाफा हुआ। अब टुडे वेदर। मौसम के अहवाल आपको बताएं। महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा शुमाल मगरबी बलोचिस्तान में बारिश की पेशगोई की है, जबकि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया है। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि पीर को पेशावर, सवात, चित्राल और दीगर इलाकों में बादल बरसेंगे, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में मतला अब्र आलूद रहने के अलावा गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। कश्मीर में रात के औकात में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर बारिश की तवक्को है। और अब टुडेज इंटरनेशनल। आलमी उफकनामे से आपको आगाह करें। अमरीकी पुलिस के हाथों मारे जाने वाले स्याह फॉर्म शहरी जॉर्ज फ्लॉयड के एहलखाना और मिनियापोलिस के शहर के इंतजामिया के दरमियान तस्फिया हो गया है। मिनियापोलिस सिटी कौंसिल और जॉर्ज फ्लॉयड के एहलखाना के तस्फिये में जॉर्ज के एहलखाना को $27 मिलियन की रकम अदा की जाएगी। जॉर्ज के कत्ल में नामजद मिनियापोलिस के साबिक अफसर के ट्रायल के लिए ज्यूरी तश्कील दी जा रही है, जिसमें 29 मार्च से शुरू होने वाली समाअत के लिए 12 में से 6 जजों का इंतखाब कर लिया गया है। रियासत मिनीसोटा के शहर मिनियापोलिस की सिटी कौंसिल के जॉर्ज फ्लॉयड के केस में मुत्तफिका तौर पर प्री ट्रायल तस्फिये की मंजूरी दी, जो कि रियासत मिनीसोटा में अब तक प्री ट्रायल का सबसे बड़ा तस्फिया है। और आपको बताएं कि सूबे हेरात में कार बम धमाके के नतीजे में 8 अफराद हलाक और 60 जख्मी हो गए हैं। वाक़े के बाद इमदादी एहलकारों ने जख्मियों को फौरी करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। धमाके में जख्मी होने वालों में बच्चों की तादाद बड़ी शामिल है। गवर्नर हेरात वहीद कताली का कहना है कि कार बम धमाका पुलिस चेक पोस्ट के करीब किया गया, जिसमें मारे जाने वाले 7 अफराद आम शहरी हैं। पुलिस के मुताबिक धमाका इतना शदीद था कि आसपास घरों को शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि अभी तक किसी ने भी धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। उधर मकबूजा वादी में भारतीय फौज की गाड़ी को हादसे के नतीजे में एक एहलकार हलाक और 3 जख्मी हो गए।
जिला कलगाम में भारतीय फौज की गाड़ी हादसे के बाइस नाले में जा गिरी, जिसके नतीजे में मेजर और कैप्टन समेत 4 एहलकार शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम जख्मों की ताब न लाते हुए एक एहलकार रास्ते में ही दम तोड़ गया। अस्पताल हुकाम का कहना था कि 4 एहलकारों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिसमें एक एहलकार रास्ते में दम तोड़ चुका था। ताहम दीगर जख्मी एहलकारों की हालत पहले से बेहतर है। अब टुडे स्पोर्ट।